तुम कहते हो आप जैसा सामर्थ्यवान बुद्ध पुरुष विश्व में न कभी पैदा हुआ है और न कभी हो सके। ये तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हारा मुझसे प्रेम है, ये और बात। प्रेम में इस तरह की बातें सूझती। किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो लोग कहते हैं कि तुझसे ज्यादा सुंदर न कभी कोई स्त्री थी, न कभी होगी। अरे क्लियोपैत्रा भी कुछ न थी, लैला भी कुछ न थी, हीर भी कुछ न थी। तू तो क्लियोपैत्रा और लैला और हीर सबकी मिली जुली खीर है। और तेरे जैसी स्त्री अब कभी पैदा नहीं होगी। ये पागलपन प्रेम में पकड़ता है। बुद्ध को प्रेम करने वाले यही कहते कि ऐसा बुद्ध पुरुष कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। महावीर को मानने वाले भी यही कहते, और मोहम्मद को मानने वाले भी यही कहते, और जीसस को मानने वाले भी यही कहते। ये पागलपन है। जहाँ तक प्रेम की और कविता का सवाल है, क्षम्य है, मगर इस तरह की घोषणाएं नहीं करनी। इस तरह की घोषणाओं के कारण मनुष्य जाति की बहुत हानि हुई। जब भी कोई जागता है तो जागने का स्वाद एक जैसा है। वो चाहे 5000 साल पहले जागा हो, चाहे आज जागे, चाहे इस देह में जागा हो, चाहे किसी और देह में जागा हो, जागरण का स्वाद एक है, जागरण की अनुभूति एक है। तुम्हारा मुझसे प्रेम है, मेरे सन्यासियों का मुझसे प्रेम है, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि ये भूल बार बार हुई है, मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ये झगड़ा आगे खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, मगर ये प्रेम के प्रतीक महंगे साबित हुए। इसलिए मेरे संबंध में तुम स्पष्ट समझ लो, मेरे जैसे लोग बहुत हुए और बहुत होंगे। असल में बहुत होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि पृथ्वी इस तरह के लोगों से ही भर जाए। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी घड़ी आनी चाहिए जब हमें बुद्ध पुरुषों को अलग से गिनती करने की जरूरत न रह जाए। ये बात बदलनी चाहिए। किसी बगीचे में हजारों पौधे हों और एक पौधे पे फूल खिल जाए, एक फूल, तो स्वभावतः नजर उस पर अटक जाएगी। हम सदियों तक याद रखेंगे, मगर ये कोई शोभा की बात नहीं है। हर पौधे पे फूल होने चाहिए, और एक ही क्यों, हजारों होने चाहिए। जहाँ जागरण है वहाँ जो बोलो वही अमृत है। इसलिए मेरे सन्यासी इसे सदा स्मरण रखें कि मैं कोई आखिरी पैगंबर नहीं हूँ, न ही कोई आखिरी तीर्थंकर, न ही कोई आखिरी अवतार, न ही कोई आखिरी बुद्ध हूँ। न आखिरी हूँ न प्रथम हूँ। पहले भी अपूर्व फूल खिले और आगे भी अपूर्व